हनुमान जी की भक्ति करने से सुख मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण में सुख ही मिलता है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण में सुख मिलता है। अब तुम विद्यालय में जाके कहो हमको तो भोजन करवाओ, अब भोजनालय में जाके कहो जरा किताब निकालो, तो क्या मिलेगी? नहीं। भोजनालय में भोजन ही मिलेगा, विद्यालय में विद्या ही मिलेगी। वैसे ही हनुमान जी की शरण में बोले मिलेगा क्या? बोले सुख ही मिलेगा, क्योंकि सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। और फिर क्या? तुम रक्षक काहू को। एक बात और, बहुत लोगों को सुख तो मिल जाता है पर ठहरता नहीं। मिलना बड़ी बात नहीं है। कई लोगों को गाड़ी मिल जाती है पर जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है, लुगाई मिल जाती है पर भाग जाती घर वाली है। तो अब सुख तो मिला पर चला गया। पर हनुमान जी क्या गारंटी दे रहे हैं? हनुमान जी के शरण में सेवा करने से एक गारंटी है। बोले क्या? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सुख तो देते हैं पर रक्षा करने की गारंटी भी दे देते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से जो भी सुख प्राप्त होगा वो स्थिर होगा। हमारे तुम्हारे पुरुषार्थ से पाया हुआ सुख अस्थिर हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मिला हुआ सुख चिरकाल तक स्थिर रहेगा। यही हनुमान जी की सेवा में चरण शरण में आने का फल है। दूसरी बात, हनुमान जी की चरण शरण में आने से चिरस्थायी सुख कैसे मिल सकता? क्योंकि हनुमान जी भी कालजयी है। कालजयी मतलब 7 लोगों का शरीर नहीं जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। हनुमान जी सदा रहेंगे, सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। बोले क्यों? सुंदरकांड में एक चौपाई से उत्तर पढ़ो। माता जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो करहीं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी जाओ, तुम अजर भी रहो और अमर भी रहो। अजर का मतलब क्या होता? अजर मतलब जिसे बुढ़ापा न आए। भगवान मरने से पहले 4 घंटी बजाते हैं। कितनी घंटी? जोर से बोलो। अच्छा, 4 घंटी कौन सी है? किसी की पहली घंटी अगर बज जाए तो कब बजती है पहली घंटी? जब बाल सफेद हो जाएं तो समझना पहली घंटी बज गई। हाँ, तैयारी कर लो। पर आदमी भी इतना होशियार है, दूसरे दिन ही गोदरेज डाई लगा के आ जाता है। लो भगवान, तुमने तो हमको कमई काले दिए थे, अब हमारे दे लो। देखो ऐसे काले बाल हो गए कि अमावस्या भी शर्मा जाए। भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं। भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, आंखों में चश्मा लग जाता है। जिनके लग गया वो सुन लो, दूसरी घंटी बज गई। पर आदमी भी इतना गजब का है, दूसरे दिन ही लेंस लगवा के आ जाता है। पहले तो हमें 1 किलोमीटर का दिखाई देता था, अब तो 2.5 किलोमीटर का देख लेते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, रुक जाओ। भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है। पर आदमी भी बड़ा होशियार है, मशीन लगा के आ जाता है। वो कहता देखो तुम्हारे कान की मशीन में तो कम सुनाई देता था, हमारी वाली तो इतनी तेज है कि लुगाई 3 किलोमीटर भी गाली दूर बके हमें सुनाई देता है। भगवान कहते कोई बात नहीं,
अब भगवान ने चौथी घंटी बजाई, और भगवान की चौथी घंटी कौन सी है? भगवान की चौथी घंटी है कमर टेढ़ी हो जाती, पर आदमी भी इतना होशियार है प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाता है और ऊंटों जैसा खड़ा रहता है। तो भगवान घंटी नहीं बजाते, सीधा टन। बोले का? बोले चलो राम नाम सत्य है। अच्छा एक बात और, सबको अपना हैप्पी बर्थडे याद रहता है, हाँ या ना? बोलो। शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, हाँ या ना? पर किसी को ये याद है कि तुम फलाने दिन अमुक तारीख को बूढ़े हुए थे? ये किसी को याद है? बुढ़ापा कब हुए थे ये किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए माता जानकी जी ने हनुमान जी को जो वरदान दिया वो पहला, अजर तुम्हें बुढ़ापा ही ना आवे, कभी बुढ़ापा ना आवे। इसलिए तो हनुमान जी चिरंजीवी है, उन्हें कभी बुढ़ापा ही नहीं आता। बुढ़ापा नहीं आता तो मृत्यु कहां से आएगी? हलवा। जैसे बुढ़ापा आएगा वही तो मरेगा। और हनुमान जी महाराज तो सदा कैसे लगते? कंचन बरन विराजे सुमेश, कानन कुंडल कुंजित केश। सोने के समान हनुमान जी तो। अरे हनुमान जी जबान नहीं है। बोले फिर? हम लोग जब आरती गाते हैं तो क्या गाते? आरती कीजे हनुमान लला की। लला की, लला मतलब छोटे से हनुमान जी। हम लोग आरती में भी लला कहते, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में जहां हम रहते उस क्षेत्र का नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते। क्या कहते? बब्बा। बब्बा कहते हैं बूढ़ों को। तो एक आदमी हमसे बोला, आप तो कथा में सुनाते हो कि हनुमान जी लला है, हनुमान जी बूढ़े नहीं होते, तुम्हारे ही बुंदेलखंड में सब बब्बा कहते हैं, हनुमान जी को बूढ़ा कहते हैं, ये तो बड़ी विरोध वाली बात है। अरे हमका चुप रहो, हनुमान जी के अनेक रूप हैं, हनुमान जी लला भी हैं, हनुमान जी एक जगह बूढ़े भी हुए। बोले कहाँ? हमने कहा महाभारत में भीम का अपमान तोड़ने के लिए बूढ़े बानर बन करके बैठे थे। तो ये भी सही है वो भी सही है। बोलो सीताराम।